एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रुक जाना नहीं परीक्षा RJNY एग्जामिनेशन 2026 यानी कि पूरा पेपर आ चुका है गणित विषय का। और सभी छात्र जो रुक जाना नहीं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वाकई ही अपनी एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा यहाँ पर ये सबसे पहले सेट ए बताया जा रहा है जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको मैं ऐसे पेपर बताऊंगा जो कि परीक्षा के लिए IMP रहेंगे। आप सभी छात्रों से मेरा कहना है कि आप किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें, क्योंकि रियल या वायरल पेपर नहीं होते हैं। मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जाते हैं ओनली 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर हम प्रश्न बताते हैं और परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं और वाकई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। लाइव क्लासें भी हमारे द्वारा लगातार चलेंगी जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है। यानी कि 26 और 91 का आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के रूप में 13 करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। 13 जो है 26 व 91 का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। रैखिक बहुपद AX प्लस B का शून्यक क्या होगा, तो इसका जो शून्यक होगा -B/A इसका शून्यक होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर C करेक्ट उत्तर के रूप में याद करके जाना है। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 हो तो रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के हल होंगे। तो इसके कितने हल होंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है का कोई हल नहीं होगा। अगला है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का जो सर्वांतर होता है, सर्वांतर क्या होगा, तो इसमें आपको 5 बताना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो समकोण त्रिभुज POA बराबर क्या होगा, तो इसमें बताना है 50 डिग्री। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो इनका अनुपात हो जाएगा 16:81। क्या हो जाएगा, तो 16:81 यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर के रूप में ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं तो सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा समबाहु। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, तो किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी x निर्देशांक कहलाती है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, x निर्देशांक। यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो इसमें लिख कर आना है 45 डिग्री। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध बहुलक बराबर 3 माध्यक और 2 माध्य होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2 माध्य। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, तो इसमें आपको लिख कर आना है 2πr। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव होती है तो सदैव कितनी होती है, इसमें आपको 0 लिख कर आना है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करिएगा। सभी स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी विषय के अभी तो मैं आपको सेट ए बता रहा हूँ, इसी प्रकार सेट ई तक 5 सेट पेपर बता दूंगा। 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा से, यानी कि ऑप्शन नंबर F से आप मिलाएंगे। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान पूछा गया है, तो इसमें मिलाना है साइन थीटा से। टेन थीटा का मान जो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। द्विघात समीकरण का विविक्तिकार क्या होगा, तो द्विघात समीकरण का जो विविक्तिकार होगा B² - 4AC। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, तो मानक रूप में आपको बताकर आना है AX² + BX + C बराबर 0। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, तो इसमें मिलाना रहेगा B² - 4AC < 0 से। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, पेपर देख रहे हैं तो पूरा पेपर देखें, याद करें, जिससे कि पास हो सकें। किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना है, SN = n/2 का होल स्क्वायर
2a प्लस ब्रैकेट n-1 d का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखिए, तो इसकी जो दूरी होती है इसमें आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दृष्टि रेखा की परिभाषा याद करके ही जाना है, 100% परीक्षा में आता है ये प्रश्न। प्रेक्षक की आंख को प्रेक्षित वस्तु के बिंदु से मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसमें आपको 2 लिखना है। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है थीटा बटा 360 मल्टीप्लाई 2πr। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है πr²h। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। पढ़ना पड़ेगा, अगर पास होना है तो वाकई पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल मेहनत करना पड़ेगा, है ना। और सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई हम पेपर बता रहे हैं आप पढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे क्योंकि 100% मोस्ट क्वेश्चन है ये। करनी 3 एक परिमेयी संख्या है, ये आपको असत्य लिखना है। 2, 4, 6, 8 का समांतर श्रेणी है, ये सत्य होगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। बिंदुओं -4, 6 एवं 4, -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0, 0 हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद करके जाना है, जो होता है 2πrh, सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक हो सकती है, तो ये गलत आपका हो जाएगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन बच रहे हैं मैं आप सभी छात्रों को बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर हैं और बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन में बता रहा हूँ जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छे से प्रयास मेहनत करें जिससे कि एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर ला सकें। और बिल्कुल मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है ना। अगर मेहनत जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए आप इन्हें आईएमपी क्वेश्चन को पढ़ें। सेट ए के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। सेट बी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बिल्कुल सभी छात्रों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जय हिंद।